Good morning to all of you. Class 7th, Social Science. First of all, wish you a very happy गणेश चतुर्थी। थोड़ा सा हम बात करें कि गणेश जी क्यों बिठाते हैं। धार्मिक कारणों से तो हम बिठाते हैं। हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज कहते हैं कि 10 दिनों के लिए गणेश जी आते हैं, है ना। फिर हम उनको रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न और था, शायद आपको नहीं मालूम, कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जो हैं वो एक जगह मिले ना, क्रांतिकारी एक जगह मिले, सरकार के खिलाफ कोई प्लान बनाए। लेकिन ब्रिटिश उनको मिलने नहीं देते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं कि एक सिस्टम बनाया कि कहने को तो गणेश जी बिठा दिए, पूजा हो रही है, तो ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि ये इनका रिचुअल है, ये इनके रीति रिवाज है। लेकिन जहाँ गणेश जी बैठते थे उस पांडाल के पीछे ये लोग चुपचाप सीक्रेटली देवर मीटिंग मिलते थे और आगे की रणनीति बनाते थे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि भारत की राजनीति में धर्म का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं भारत की राजनीति या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के रिचुअल्स को भी एक बहुत अच्छा हथियार बनाया था। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए हैं। ठीक है बेटा, मैं सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स आपको करा देता हूँ। तो अगले जो 2 पीरियड होंगे हमारे, उसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर्स ही करेंगे। उसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे थर्ड का तो हमने क्वेश्चन आंसर्स करा दिए बेटा आपको। फिर हम 4th के जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं उससे आगे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट विथ क्लास 7 सोशल साइंस क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ। पहला, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन है, टिक करना है। द क्रस्ट कंप्राइजेस 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सियाल एंड, इसका आंसर होगा साइमा। पहला, फर्स्ट ए साइमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो फर्स्ट वन इज आंसर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, साइमा। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, साइमा मीन्स सियाल एंड मैग्नीशियम। सेकंड, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मेटल आर आयरन, सिलिकॉन। 3 होते हैं मेटल जो लेयर होती है ना, हमने पढ़ा 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटले और कोर। तो जो क्रस्ट होती है वो ऊपर ही ऊपर होती है, इसको स्किन भी कहते हैं, अर्थ की स्किन क्रस्ट, उसके नीचे मेंटले, उसके नीचे कोर। कोर 2 प्रकार की होती है, आउटर कोर और इनर कोर। तो हम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मेंटले आर आयरन, सिलिकॉन एंड, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। सेकंड मैग्नीशियम, आंसर इज मैग्नीशियम। सी, दिस इज ए बी सी। सी का क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो रिफर्ड टू एज NiFe, नाइफ। Ni मतलब निकल, Fe मतलब आयरन, निकल और आयरन का कॉम्बिनेशन। इज द, काय में आता है ये, कोर में आता है, ध्यान देना, कोर। इसका आंसर हो जाएगा CORE, कोर। और कोर लिखा है नंबर 1 पर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पे यहाँ स्पेस बना है, उस पर टिक कर देंगे। देखिए आप ग्रीन कलर से स्पेस बना हुआ है, आप उस पर टिक कर देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ, विच रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। विच रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। हम जानते हैं पहली रॉक हमेशा इग्नियस रॉक होती है, जो इग्नी मतलब अग्नि मतलब लावा, जो लावा से बनती है। तो पहली रॉक होती है इग्नियस रॉक। तो सेकंड आंसर होगा बेटा इसका ABCD, डी का सेकंड होगा। सेकंड पे आप टिक लगा दें, IGNEOUS, इग्नीशियस रॉक।
इग्निशियस रॉक और इग्नियस रॉक। 4 हो गए बेटा। फिफ्थ में, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज डन बाय, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक के बारे में कौन पढ़ता है? तो पहला है पेट्रोलॉजिस्ट, दूसरा इम्यूनोलॉजिस्ट, तीसरा जियोलॉजिस्ट। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ई का थर्ड आएगा है जियोलॉजिस्ट, यहाँ टिक करना, ओके, जियोलॉजिस्ट। तो पहले वाले का साइमा, दूसरे का मैग्नीशियम, तीसरे का कोर, चौथे का इग्नियस और पांचवे का जियोलॉजिस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम सेकंड करते हैं। अनादर नेम ऑफ द कोर, फिल अप द ब्लैंक्स। पहला ए, अनादर नेम ऑफ द कोर, अनादर नेम ऑफ द कोर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकल एंड आयरन। तो इसका आंसर जो फिल अप द ब्लैंक इसमें आ जाएगा नाइफ, NIFE। NI का मतलब होता है निकल, ये भी एक प्रकार की धातु है, स्टील जैसी, लोहे जैसी, NI निकल। और Fe होता है फेरस, FeRROU, फेरस, जिसको आप आयरन, तो इसका आंसर हो जाएगा NIFE, नाइफ। बी, द फिल अप द ब्लैंक्स इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। तो हम पढ़ चुके हैं, पहली होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मैंटले, तीसरी होती है कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैंटले। अगर आप इस पे जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट पे, एब्स्ट्रैक्ट पे आप देखिए इंटीरियर, पहला पॉइंट जस्ट पीछे के पेज नंबर 15, एब्स्ट्रैक्ट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटले एंड कोर, MANTLE। तो यहाँ आंसर हो जाएगा MANTLE, मैंटले। तो सेकंड लेयर कहलाती है मैंटले। सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव अ वेरी हाई स्पेसिफिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव ए वेरी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी। इनमें गुरुत्वाकर्षण खींचने की एक विशेष क्षमता होती है, ग्रेविटी। डी, आफ्टर सी डी, सेडिमेंट्री रॉक्स और आर सॉफ्टर देन, सॉफ्टर मतलब से नर्म, किससे नर्म है? इग्नियस रॉक से नर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो यहाँ आ जाएगा इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक से। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक। फिल अप द ब्लैंक्स, रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। कौन सी रॉक बहुत हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होती है? तो ये है मेरा लास्ट वाला ABCDE। ई का आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मेटामॉर्फिक रॉक में एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, मार्बल और ग्रेनाइट। जो हम आपने देखा ना, ग्रेनाइट हार्ड होता है, किचन में लगता है ना प्लेटफॉर्म, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारे पास है ABCDE, है ना। इनमें हमको ट्रू और फॉल्स करना है। ABCD and E, we have true. पहला, the crust is the innermost shell of the earth, उल्टा crust is the outermost, पहला हो जाएगा false. Sial comprises silica and magnesium, wrong, silica and aluminium, तो ये गलत है। सेकंड, साइमा होता है सियाल एंड साइमा, तो ये होगा एल्यूमिनियम, ये होगा मैग्नीशियम, यहाँ होगा एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम बोल रहा है, तो गलत। थर्ड, क्रश्ड बेसल्ट इज यूज्ड फॉर रोड बेस, करेक्ट। क्रश्ड बेसल्ट मतलब
जो चट्टान के टुकड़े होते हैं ना बेसल्ट रॉक के, जिसको आप पत्थर बोलते हो, गोल पत्थर, वो यूज होते हैं रोड बनाने में। करेक्ट। सो सी, क्रश्ड बेसल्ट इज यूज फॉर रोड बेस। करेक्ट, रोड की बेस नीचे बनाते हैं, तो थर्ड वन इज ट्रू। अब आप और एक काम कीजिए, आप आइए पेज नंबर 13 बी पार्ट, सबसे आखिरी में दिया है नट्स एंड बोल्ट्स। एक मोटे मोटे शेप, मोटे तौर पे आपको क्या समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट है क्रश्ड बेसल्ट इज यूज्ड फॉर रोड बेस, तो बिल्कुल सही। ABCD, इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। अब भी हमने पढ़ा प्राइमरी रॉक इज ऑल्सो नोन एज इग्नियस रॉक, सो डी इज। इसको प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक क्यों बोलते हैं बेटा, बड़ा सिंपल है, शायद आपको सर ने पढ़ाया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ये है क्रस्ट, है ना, इस पे मेरा घर बना है, उसके नीचे लगभग 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर बाद आती है मेंटले, है ना। मेंटले के बाद आती है लगभग कोराखनी। यहाँ खूब गर्मी रहती है, तो यहाँ पर सिलिकॉन, निकल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातु है ना, ये सब ऐसे लिक्विड फॉर्म में होती है, सेमी लिक्विड, है ना, जैसे हलवा होता है, नरम हलवा वैसा, और उससे पतला थोड़ा। वो जब तेजी से ऊपर आता है, जिसको हमने पढ़ा था ना वॉल्केनिक इरप्शन, फिर वो यहाँ आके जमना शुरू हो जाता है एंड मेक्स अ रॉक। तो ये जो रॉक बन रही है ना, ये बनती है आग से, आग मतलब लावा से, इसलिए इसको इग्नियस रॉक, ये प्राइमरी है। अब हमने पढ़ा था लैंडफॉर्म्स में कि ये कंटिन्यूस कट रही है पानी से, वेदरिंग से, पानी से कटते 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 हवा एक जगह इकट्ठी होना शुरू होती है, तो अब हो गई सेडिमेंट्री। सेकंड वन इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री सूखती है, धीरे 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 सूख के नीचे जाती है, नीचे जाती है, तो सेडिमेंट्री के सूखने के बाद वो कहाँ चली गई, सूख के वापस यहाँ आ गई, मेटामॉर्फिक हो गई, कड़क मेटामॉर्फिक, फिर काय में बदल गई, लावा में, लावा फिर काय में बदल गया, इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक काय में बदल गई, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री काय में बदल गई, मेटामॉर्फिक। तो ये बेटा ये तो कंटिन्यूस चले, दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। ये कभी टूटती नहीं है, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऐसे ही ये रॉक साइकिल होता है, कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। ओके, दिस इज फॉल्स, इंट्रूसिव, अंदर मिलती है, सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो हमने सबसे पहले कर दिया टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब जो हमें फोर्थ वन जो करना है वो बड़ा सिंपल है, वन लाइन का आंसर हमको एक लाइन में देना है। चलिए, इट्स वेरी सिंपल, मैं बोलता जाऊंगा, आपको सिर्फ उसको लिखना है। पहला, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 लेयर्स, 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटले, कोर, कोई भी 2 लिख दो, राइट, कोई भी 2, पर मैं तो कह रहा हूँ तीनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों लिख दो, क्रस्ट, मेंटले और कोर, कोर भी 2 कर दो, इनर और आउटर। ये आंसर हो गया आपका, है ना, आंसर नंबर 1। चलिए, आंसर नंबर 2, what are the scientists are called which deals with the earth structure? वो साइंटिस्ट क्या कहलाते हैं जो अर्थ के स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं। अभी हमने पढ़ा जियो मतलब अर्थ, जियोग्राफी मतलब शास्त्र, तो भूशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र या भूगोल। जियोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं, लॉजिकली जो पढ़ते हैं, तो वो कहलाते हैं जियोलॉजिस्ट। आप देखिए, आपका जहाँ चैप्टर शुरू होता है ये वाला सेकंड चैप्टर, उसमें लेट्स गेट स्टार्टेड, उसमें दिया हुआ है ग्रीन कलर से, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जियोलॉजिस्ट। तो एक प्रकार के ये साइंटिस्ट होते हैं जो ये पढ़ते हैं, जियो
जियोलॉजिस्ट, तो दूसरे का आंसर होगा जियोलॉजी। तीसरा, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, तो ये क्रस्ट है, ये मेरा घर है, हमेशा ध्यान रखना क्रस्ट मतलब ऊपर की जमीन जहाँ हम खड़े हैं। फिर आता है मेंटले, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या चल रहा है, क्रस्ट चल रहा है। फिर दूसरे, ये होता है 5 to 40 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, इतनी जमीन के अंदर आप जाओगे 5 किलोमीटर से 40, तब तक क्रस्ट चलेगा। तो एवरेज डेप्थ क्या होगी, 5 to 40 किलोमीटर। आंसर हो गया। नेक्स्ट, into how many layers is Mendeley divided, into how many layers Mendeley divided, very simple, Mendeley divided into 3 layers, Mendeley divided into 3 layers, okay। Next, name an ore of iron, name an ore of iron। अब ध्यान से देखना बेटा, ओर का मतलब होता है, मैंने लिखा जैसे आयरन ओर, मतलब ये टुकड़ा है ना, इसको ले लो, मान लो 5 किलो का है, एक 5 किलो का ये रॉक है, दिस इज द रॉक, इसके अंदर लोहा है, इसके अंदर लोहा है, लेकिन पूरा 5 किलो लोहा नहीं मिलेगा बेटा, इसके अंदर आयरन तो है, उसके साथ साथ निकल भी है, मैग्नीशियम भी है, दूसरी मिट्टी भी है, सिलिकॉन भी है ना। तो हम ये मान के चले, मान लो इस 5 किलो रॉक में 3 किलो प्योर लोहा है, प्योर आयरन, तो बाकी 2 किलो क्या है, बाकी 2 किलो आयरन नहीं, तो वो अशुद्धि कहलाएगी, इम्प्योरिटीज, वो कहलाती ओर, इम्प्योरिटीज जो कहलाती है, अशुद्धि कहलाती आयरन ओर। तो आयरन ओर का मतलब आयरन तो है, लेकिन उसके साथ उसकी अशुद्धियाँ, हमको क्या करना है, हमको उसको फैक्ट्री में ले जाके पहले तोड़ना है, ठीक, फिर पानी में, तो पानी में गलने वाली अशुद्धि गल जाएगी, नीचे बैठने वाली अशुद्धि बैठ जाएगी, फिर हम उसको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, क्योंकि लोहा पिघलता है 3000 पे, तो 3000 से पहले 1000 पे एल्यूमिनियम निकल जाएगा, 2000 पे निकल जाएगा, आखिरी में जो बचेगा वो आयरन हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम एन आयरन ओर ऑफ आयरन, मतलब जिसके अंदर आयरन पाया जाता है, आप बोलेंगे नाइफ, NIFE, ये आयरन ओर है, राइट, क्योंकि इसके अंदर निकल भी है और फिर आयरन भी है। वेरी सिंपल, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वेबिनार अपन आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू।